गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में यहाँ पे जो आज बड़ा आंदोलन का यहाँ आयोजन किया गया है, इसमें प्रदेश भर से अलग अलग ज़िलों से और देश के कई कोनों से आदिवासी समुदाय के लोग इकट्ठे हुए हैं। क्या इनकी मांगे हैं सरकार से और सरकार को कब से ये मांग कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की मांगों को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन छेड़ी जा रही है। आखिरकार जो सरकार आदिवासी सरकार बनाने की जो बात कह रहे हैं ये भाषण के माध्यम से, क्या सच है इसका हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप लोग जो है ये जो आंदोलन छेड़े हैं अभी, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश के आह्वान पर संपूर्ण प्रदेश के जिला से हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सरकार भूपेश सरकार की जो नीति है, जैसे अभी हम बात करें तो आदिवासियों का जो रिजर्वेशन था 32%, उसको कटअप करने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। चूँकि 32% से 20% करके आदिवासी समाज के जो हक अधिकार था उसको ख़त्म करने के लिए करने का जो काम किया है। साथ ही उसमें पेशा का भी बात है, क्योंकि पेशा जो ड्राफ्ट बना है 24/12/1996 को पेशा का कानून बना था और आज भूपेश सरकार ने उसको कानून का रूप दिया था, जो संपूर्ण रूप से जो ग्राम सभा की ताकत है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो ग्राम सभा को ताकत है, उस ताकत को सीधा सीधा खारिज करने का काम किया है। यह कह सकते हैं कि जो कानून का जो आत्मा है उसको ही ख़त्म करने का काम किया है। और एक और अहम मुद्दा है जो दादा मरकाम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय संस्थापक हैं, उनके आंदोलन के चलते 2004 और 5 में दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन किए थे। जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के जो गांव हैं, जिनको हम कहते हैं वन गांव, उनके लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 का जो कानून बनवाए थे, उस कानून में भी आज दिनांक तक छत्तीसगढ़ सरकार ने हक अधिकार गांव को नहीं दिया। इसके लिए भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज के जो आंदोलन है भूपेश सरकार के को घेरने के लिए जो आई है, वो 3 अहम बिंदु है, जिस पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन और घेराव का कार्यक्रम किया है। क्योंकि अब जो सरकार जो है पहले से ही घोषणा कर रखी है, जो 20% है उसको इस विधानसभा सत्र में 32% फिर से करने का जो मन बना रही है। और कानून मंत्री जो जिस प्रकार से विधि विधान मंत्री भी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है कि हम इस बात को लेकर के सदन में जाने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन आपको मालूम होगा जैसे हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, डिसीजन के बाद मुख्यमंत्री का दायित्व बनता था कि अगर आदिवासियों की हितैषी हैं तो उनका दायित्व बनता था कि विशेष सत्र तुरंत बुलाते। लेकिन आज तक ऐसा विशेष सत्र बुला के इसके बारे में कोई अध्यादेश लाने की बात ही नहीं किया है। तो हम कैसे माने, यह कहें कि जो ट्राइबल समाज है वो कैसे मानेगा यहाँ के जो आदिवासी समाज है। सारे लोग, छत्तीसगढ़ के लोग कहते हैं कि ये सरकार जो है संवेदनशील सरकार है और निश्चित रूप से किसी को भी ये विमुख नहीं करेगी अपनी मांगों से। निश्चित रूप से उनकी मांगें मानी जाएगी और वो उस कगार पे वो सरकार काम भी कर रही है। इसके बारे में क्या कहें? नहीं, बिल्कुल, जैसे अभी आपने कहा कि भाई आदिवासी समाज कभी मांगने वाला नहीं रहा है, लेकिन भूपेश सरकार के आने के बाद ये समाज मांगने वाला बना है। उसका ताज़ा उदाहरण है कि भाई आदिवासी समाज ने कभी भी कोई मांग नहीं कहा है, वो तो संवैधानिक बातों को हमेशा याद दिलवाया है। आपको मैं बता दूं कि उन्होंने 2018 से पहले अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि हम आदिवासियों के लिए जो हक अधिकार है, संवैधानिक हक अधिकार है, चाहे पेशा की बात करें, पेशा अधिनियम की बात करें, चाहे वन अधिकार अधिनियम की बात करें, चाहे रिजर्वेशन के मामले को लेकर बात करें, इसमें तो अपने वादे पे खरा नहीं उतर रहा है। तो हम कैसे माने, या छत्तीसगढ़ का जो आम जनता है, आदिवासी समाज कैसे मानेगा? वो खुद के वादों को जो मैनिफेस्टो में कहा था कि सरकार जो बनेगी तो हम पूर्ण रूप से इसको परिपालन करेंगे। तो आप क्या लगता है कि जो वादा किया था तो उस पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं, ऐसा इसलिए आप आंदोलन कर रहे हैं? बिल्कुल, चूँकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी राजनीतिक संगठन है और सभी समाज के हित के लिए काम कर रही है। उसी में से आदिवासी समाज का जो अहम मुद्दा है, चूँकि यहाँ का जो छत्तीसगढ़ का जो सबसे ज़्यादा बहुल जो क्षेत्र है वो आदिवासी समाज रहा है, इसके नाते गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उनके हक अधिकार के लिए हमेशा आगे रहा है। और
भूपेश सरकार को तो गांव के जितने भी गांव या कहें कि जो कर्मचारी हैं और जितने भी कर्मचारी वर्ग के हैं वो टोटल नकार रहे हैं और ये नकारा उनके लिए 2023 एक परिणाम लेके आएगा। मैं हेमलाल मरकाम, गुणवाना गणतंत्र पार्टी कारवाक राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, उत्तर बस्तर कांकेर। क्या लगता है कि सरकार आपकी बातों को या आपकी मांगों को बहुत जल्दी मानेगी? देखिए, सरकार को घेरने का हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार अपनी जो गंदा रवैया है, जो आदिवासियों को शोषण पीड़ित जो समाज हैं, उसको एक भुनाने का काम जो अभी हाई कोर्ट के द्वारा जो किया है, मैं कहता हूँ सरकार की सरासर गलती है। शायद मैं समझ में आता है कि सरकार के पास ऐसा कोई दलील वकील नहीं था जो समाज को हराने का काम किया है। 2005 से हमारा प्रकरण शुरुआत हुआ और मैं कहता हूँ 2005 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट हमको 32% आरक्षण देने की बात कही, तब से हमारा लागू उस समय बीजेपी का शासन रहा है और बीजेपी के शासन ने लागू किया हमारे को 2012 में। 2012 से लेकर के ये कोर्ट से विलंबित रहा और 2012 से लेकर आज 2022 में फैसला आया है। निश्चित रूप से सरकार की गलती है, दोनों सरकार की गलती है। बीजेपी सरकार ने भी अपने दलील पेश नहीं कर पाया और कांग्रेस की सरकार भी अपने वकालतनामा में पेश नहीं कर पाया आदिवासियों के लिए। तो जहाँ 3 मांगों को लेकर के, 3 सूत्री मांगों को लेकर के आप यहाँ पे धरना स्थल पर अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं, जी। 3 मांगों में से सबसे अधिक आपके लिए और आपके समाज के लिए महत्वजनक कौन सी मांग है? देखो, मांग तो हमारे तीनों जायज़ हैं, चाहे वो पेशा कानून 5वीं अनुसूची की बात हो, जायज़ की नहीं, आवश्यकता जो है, आवश्यकता तो हम तो जल जंगल जमीन के रहने वाले हैं और हमारी मांग है तो 32% आरक्षण में जो कटौती अभी 12% सरकार जो की है, ये तो सरासर गलत है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जजमेंट आने के बाद हाई कोर्ट में पिटीशन करे और उसके बाद फिर हमें हटाएं, ये गलत है। दूसरी बात, हमारा जो जल जंगल जमीन 5वीं अनुसूची पेशा कानून की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा सही है। हमारी जो 3 मांगे हैं, अहम भूमिका है, वो एकदम जायज़ मांग है। मैं प्रभु सिंह जगत, गुणवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, आपने देखा और सुना कि इनकी जो मांगे हैं, किस प्रकार से ये मांग कर रहे हैं और किन बातों को, मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। इनकी 3 सूत्री मांग है। सबसे पहला तो है आरक्षण को लेकर के सबसे बड़ी बात हो रही है। दूसरा जो है जल जंगल ज़मीन के जो कानून अधिनियम की बात हो रही है। तीसरा है जो इनको जो आदिवासियों समुदाय के लोगों को जो आरक्षण मिलना चाहिए और उन आरक्षणों में जो 20% घटकर 32% से 20% घट कर के आई है, उस इन मुद्दों पर जो प्राइमरी मुद्दे हैं, इन पर ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार जो है 1 तारीख से फिर से सदन प्रारंभ होने वाला शीतकालीन जो है उसमें क्या फैसला लेती है और इन आदिवासी समुदाय के लिए नई कानून में किस प्रकार की संशोधन करने की कोशिश करती है। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए खास खबर। आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़, मैं दीपक मजूमदार। आरक्षण देना होगा, 32% आरक्षण देना होगा। अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। आवाज दो उसके खिलाफ, हल्ला बोल, कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल। कांग्रेस पार्टी होश में आओ, कांग्रेस पार्टी होश में आओ। मूल निवासी आरक्षण से टकराएगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भूपेश बघेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि हम बड़ी मुश्किल से उस जो भीड़ से निकल पाए हैं और आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार की आदिवासी संगठनों का जो भीड़ है वो ढकेलते हुए पुलिस वालों को आगे निकल रहे हैं। पुलिस कर्मियों को किस प्रकार की धक्का मुक्की है, बड़ी संख्या में यहाँ जो पुलिस कर्मियों को धक्का मुक्की देखिए, आप देख पा रहे हैं नीचे किस प्रकार से धक्का कर रहे हैं। यहाँ जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी, महिला पुलिसकर्मी भी डरे सहमे से हैं कि इनकी जो लॉबी है किस प्रकार से ये धकेलते हुए बैरिकेड्स जो बने हुए हैं वो बैरिकेड्स को भी धकेलने में लगे हुए हैं। बड़ा यहाँ पे भयावह स्थिति है कि ये लोग आक्रोशित बल जो है, पुलिस बल जो है वो किस प्रकार से दब रहे हैं। ये देखिए जो है, ये जो कार्यकर्ता हैं ये अपनी मांगों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। और मैं बता दूं कि अब जो पुलिस बल है अपनी विरोध में आ चुकी है और कुछ लोग जो है यहाँ की जो जोर आजमाइश हो रही है, बैरिकेड को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या बैरिकेड जो है ये तोड़ पाएंगे? पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से मुस्तैदी से देख पा रहे हैं कि ये अपने हथियारों को भी लेकर के यहाँ पे आए हैं। जिस प्रकार से आदिवासी टंगिया और कमान, तीर कमान जो रखते हैं, ये बैरिकेड को तोड़ने की स्थिति में है कि लोग दिखा रहा हूँ ना, मेरे लिए भी तो छोड़ो क्या। हाँ, ये जो आप देख पा रहे हैं कि अब बैरिकेड्स इन लोग तोड़ने की स्थिति में है और पुलिस कर्मियों पर पानी पहुंच भी पी करके फेंक रहे हैं और ये जो है बैरिकेड्स को पूर्ण रूप से तोड़ने की पूरा बल लगा रहे हैं। ये बड़ा सैलाब जो दिख रहा है ये आदिवासी संगठनों का बड़ा एक सैलाब है जो यहाँ पे खचाखच लगभग 10,000 की संख्या में यहाँ लोग जो है आंदोलनकारी जो है बैरिकेड्स को तोड़ने में लगे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ की जो भयावह स्थिति है, क्या ये ब्रिगेड को तोड़ पाएंगे? और ये अपना पूरा बलपूर्वक जो हथियार है, जो आदिवासियों का जो टंगिया हथियार है, करछूल है, ये तीर कमान है, इन लोगों ये हथियार भी लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं और जो युवा वर्ग है वो पुलिस के साथ भिड़ी हुई है। किसी न किसी प्रकार से जो है ये जो है बैरिकेड्स को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस बल भी अपनी पूरी जोर आजमाइश पर है। आप देखने की प्रयास करें कि जो पुलिस बल है ये किस प्रकार से बैरिकेड्स को रोके हुए हैं और इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये किसी प्रकार से मुख्यमंत्री के घर गृह निवास तक के ना पहुंच पाए। माननीय मुख्यमंत्री के पास जो अपनी मांगों को लेकर के ये लोग इतनी भीड़ लेकर के जाने की प्रयास में है, ये किसी प्रकार से न कर पाए। ये पूरे आदिवासी जो समुदाय के लोग हैं पूरे अपने जोरों पर भिड़े हुए हैं। पुलिस जो है लगातार माइक में ये ऐलान करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहीं तक की धरना की अनुमति थी, इससे आगे जाने की कोई अनुमति नहीं है। ये माइक में निरंतर अनाउंस कर रहे हैं, परंतु जो ये गोंडवाना समाज के जो लोग हैं वो बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हैं। ये आखिरकार अपनी नेता की भी बात नहीं सुन पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो बैरिकेड को ध्वस्त करने की स्थिति परिस्थिति में है। ये स्थिति जो है कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। ये देखिए बैरिकेड्स जो है नीचे पहला बैरिकेड्स इन लोगों ने गिरा दिया है और ये फिर दूसरे बैरिकेड्स के लिए बल लगा रहे हैं। इस प्रकार से जो है किस प्रकार से जो बल लगा रहे हैं। लोग आप देख लीजिए स्पष्ट रूप से कि ये लोग धारदार हथियारों के साथ आंदोलन में आए हैं, जो निश्चित रूप से कानूनन सही नहीं है। फिर भी ये लोग जो है अपने जो प्रदर्शन कर रहे हैं हथियारबंद तरीके से और ये जो बैरिकेड्स हैं वो तोड़ दिए हैं। कुछ जो आंदोलनकारी हैं यहाँ से बैरिकेड तोड़ के निकल गए हैं और जो बाकी आंदोलनकारी वो उग्र स्थिति में है। ये अपनी मांगों को
लेकर के मुख्यमंत्री के घेराव की जो बात कर रहे थे वो माननीय मुख्यमंत्री की ओर जो है बैरिकेड्स तोड़ करके निकल गए हैं और पुलिसकर्मी जो है उग्र आंदोलनकारियों को भी हिरासत में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार से जो है दो तीन लोगों को जो है पुलिसकर्मी जो पकड़ चुके हैं, कुछ महिला भी है उसमें लगी हुई है, तो वो पुलिसकर्मी जो उनको पकड़ लिए हैं। और ये इनके जो नेता हैं निरंतर माइक में ये कह रहे हैं कि आप लोग शांत हो जाएं और कंट्रोल करें अपने गुस्से को, पर आंदोलनकारी जो है निरंतर ये शांत होने के बजाय उग्र स्थिति में आ रहे हैं। और बड़ी संख्या में यहाँ जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो बैरिकेड्स को देख लीजिए किस प्रकार से बैरिकेड को उछाल के फेंक रहे हैं। पुलिसकर्मी जो है दूर भाग चुके हैं और देखिए किस प्रकार से जो उग्र हो रहे हैं। ये बड़ा भयावह स्थिति है कि इस प्रकार से प्रदेश की आदिवासी समुदाय के लोग जो हैं पुलिसकर्मी पर दबाव पूर्ण जो ये कोशिश कर रहे हैं कि बैरिकेड्स को उखाड़ के फेंके। देखिए ये बैरिकेड्स जो है उखाड़ के फेंक दिए हैं और इस परिस्थिति से कोई भी हताहत हो सकता है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग लगातार जो है ये आंदोलन करते आ रहे हैं और ये लोग जो है जहां तक की अनुमति थी उससे भी आगे निकल चुके हैं। शासन प्रशासन को सीधे ललकारने वाली बात है कि शासन की बात भी नहीं सुनी जा रही है। जो कुछ महिलाएं हैं पुलिसकर्मियों के साथ झगड़ रहे हैं कि ये आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये बैरिकेड जो है टूट चुका है और जो इनके जो नेता हैं वो निरंतर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जो है वापस चले और शासन प्रशासन का जो भी है मान सम्मान को रखें। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला आपको राजधानी रायपुर में देखने को मिल रही है कि प्रदेश भर के गोंडवाना समाज के लोग जो है एकजुट में आज जो है बड़ी पैमाने पे यहाँ इकट्ठे होकर के अपने आंदोलन और अपनी आवाज़ को बुलंद करने में लगे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़, मैं दीपक मजुमदार। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खास खबर। दर्शकों, ये आप देख रहे हैं कि आदिवासी समुदाय के जो नेता हैं वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों भाई भाई हैं जिनकी नीतियों को लेकर के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जा रहे हैं। और ये बात खुलकर के स्पष्ट हो रही है कि जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को नकारने की बात हो रही है वहां नए दल और नई पार्टी को बनाने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि आने वाला जो सरकार आदिवासी जो अपने तरीके से चुनने की बात कर रहे हैं। यहाँ से जो आज की जो परिस्थितियां बनी हैं और इनकी मांगों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव था वो किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं? ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा आरक्षण में कटौती करने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है और ये ज्ञापन हम शासन को पहुंचा देंगे। इनकी मांगे जो भी मांगे दिए हैं इनके ज्ञापन है शासन तक हम पहुंचा देंगे निश्चित रूप से। तो मांग है 3 सूत्री मांग है, वो अभी जो आंदोलन जो किए आप लोगों ने, जब बड़े पैमाने पे बैरिकेड तोड़ डाले आप लोगों ने, तो ये मांग आपको क्या लगता है कि इस आंदोलन से राज्य सरकार को क्या प्रभाव पड़ने वाला है? 101% प्रभाव पड़ेगी और नहीं पड़ेगी तो आने वाले समय 1 तारीख के बाद में फिर अपना गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है इससे बड़ी आंदोलन किया जाएगा। की सरकार और राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि कांग्रेस और बीजेपी के जो नारा आप लगा रहे हैं उनके खिलाफ विद्रोह करने की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? ये 100% सही है। आप इस चीज से कांग्रेस और भाजपा को दोनों को समझ जाएगा कि हम जो गलत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो आप जो है आगामी चुनाव में इसका क्या प्रभाव डालेंगे आप? इसके 100 सरकार पर प्रमुख प्रभाव पड़ेगा। ये जो आंदोलन है और गांव-गांव शहर में घुसेगी और इस पर कांग्रेस भाजपा को भुगतना पड़ेगा इसके भुगतान। तो आदिवासी समुदाय के लोगों में से मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं आप? बिल्कुल, हमारे माध्यम से जो आप जी नहीं, हमारी पार्टी है, राज पार्टी है हमारी, नई पार्टी नहीं है, हमारी नहीं है। बाकी बाकी जरूर है कि हमारी सरकार नहीं है, लेकिन आने वाले समय हमारी सरकार, हमारे विधायक, हमारे मंत्री जीत के जरूर आएंगे।
मैं कार्तिक यादव, रायपुर जिला अध्यक्ष। नारा लगाया है अभी। जी हाँ, कांग्रेस और बीजेपी दोनों भाई भाई। बिल्कुल। अगली सरकार हमारी। बिल्कुल। करके जो नारा लगाया इसके क्या बिल्कुल ये इसलिए है, देखो केंद्र में जाते हैं तो भाजपा की है, राज्य में कांग्रेस की है। आरक्षण की बात जो हो रही है, आरक्षण में हाई कोर्ट में लोगों ने पक्ष क्यों नहीं रखा? क्योंकि इनका षड्यंत्र है। राज्य सरकार तो कह रही है कि नहीं, 32% जो आपका आरक्षण है, 32% नहीं, जल्द से जल्द अब हम तो मूल निवासी जाग गए हैं। 32 क्या, आप देखिए झारखंड में क्या हुआ है। मूल निवासी में 80% है, अब 80% आरक्षण लेकर ही वो। मैं लाल बहादुर यादव, प्रदेश प्रवक्ता गोवर्धन पार्टी। और असम से भी जो सांसद आए हुए हैं और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो आदिवासी समुदाय के किस प्रकार से समर्थन करने छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं। आज आप असम से यहाँ पे आदिवासी संगठन का सहयोग करने या सपोर्ट करने जैसे भी आए हैं, तो क्या आप अभी राज्य सरकार जो है हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में सिर्फ बदलाव नहीं है, महा बदलाव लाना चाहिए। बीजेपी को खदेड़ के बदलाव के तौर पर कांग्रेस को लाया गया, लेकिन मुझे लगा से अभी छत्तीसगढ़ी को ये सरकार को खदेड़ के एक महा बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि जो आदिवासी ने 100% उनको साथ दिया था बीजेपी को खदेड़ने के लिए। आउट ऑफ 27 सीट उनको दिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, कोटा जो कम किया आदिवासी को कम किया। जो आदमी उसको छोड़ना था उसको नहीं छोड़ा अभी तक। घास कटाई के लिए उसको लोगों को अंदर किया, जुर्माना किया। इवन हंसदेव जैसा ये सब कैला को फिर मैंने उन्होंने जंगल कटा, ये किया, ये सब किसी को उम्मीद नहीं था। तो मुझे लगता है अगर ये सुधरेगा भाई, ये सुधरने से कुछ होने वाला नहीं है। हमको लगता है आप लोगों को उत्साह दिखा है, ये सिर्फ यहाँ कुछ लोग आया हुआ है, लेकिन गांव-गांव में ये चल रहे हैं, ये सारा महापरिवर्तन के लिए कर रहे हैं, ये मेरा उम्मीद है। जिस प्रकार से आज जो है इतने बड़े आंदोलनकारी के रूप में जो 10,000 की संख्या में जो लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या इससे सरकार को बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है? आज कम से कम 50,000 आने वाला था, लेकिन गाड़ी सारी नहीं मिला, रेलवे भी उतरने नहीं दिया, इसलिए वो कम हो गया। लेकिन आप देखिए सारा आदिवासी आक्रोश में अभी देखिए उनको 20% कर दिया, 32% से अभी कम से कम 14 को फिर नया तर्ज में लाया है। उसको तो कोटा कम से कम 40% होना चाहिए, उसके बदले उन्होंने 20% कर दिया। और यहाँ जो हमारा ओबीसी है उसका भी आपको 14% सीमित दिया। अगर हमारा झारखंड गवर्नमेंट कर सकते हैं, वो लेजिस्लेशन ला के ये कर सकते हैं, तो ये हिमाचल क्यों नहीं कर सकते? अभी करने जा रहे हैं। मुझे लगता है ये पहले करना चाहिए था। ये उनका जो सर्ज है, घमंड है, मुझे लगता है बुरा तालाब में लोगों ने फेंक देगा।